तो शादी हो गई थी ख़त्म और वापस मैं जा रही थी अपने घर। मैं थोड़ी सैड थी, मेरे चेहरे से पता चल रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंदु पांडे ब्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि मैं अपने वापस मतलब अपने घर जा रही थी, लेकिन राम का प्लान सडन चेंज हो गया और वो बोले कि नहीं, अभी दीदी घर चलते हैं रांची, मतलब पतरातू में। यहाँ पे वो थोड़ा म्यूज़िक लगा दिए ताकि मैं थोड़ा सा, मेरा मूड जो ऑफ है सो ठीक हो सके। मुझे ऐसा ही लग रहा था और ये भी लग रहा था कि वो जो वहाँ से जो भोजपुरी सॉन्ग सुन के आया है ना, उनका वो नशा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, इसीलिए वो पूरे रास्ते वही सब सॉन्ग जो वहाँ पे लोग डांस कर रहे थे वही सॉन्ग सुनते सुनते जा रहे थे और मुझे भी सुना रहे थे। यहाँ पे मैंने बोला था उनको कि हम लोग वापस कोलकाता चलते हैं, क्योंकि रांची साइड दीदी रहती है पता, तो उधर ठंडी और थी, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। वो बोले नहीं, जाना ही है। तो वो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग ट्रेन या बस से नहीं जाएंगे, मैं डायरेक्ट गाड़ी बुक कर लूँगा धनबाद से वहाँ दीदी के घर तक के लिए, यानी पतरातू के लिए। यहाँ पर हम लोग रुक गए थे, थोड़ा सा कुछ खाना था, हमें भूख लग गई थी और ये दोनों आइसक्रीम खा रहे थे इतनी ठंडी में, और इनकी तबीयत भी थोड़ी थोड़ी बिगड़ ही रही थी। पर पता नहीं क्यों ये लोग आइसक्रीम, इनका पीछा छोड़ता ही नहीं और ये आइसक्रीम का पीछा नहीं छोड़ते। हम लोग को दीदी के घर में ज़्यादा दिन नहीं रुकना था, रिटर्निंग टिकट बना हुआ था, इसलिए हम लोग एक दिन बीच में टाइमिंग था जिसमें हम लोग सबने मिलकर सोचा घूमने चलते हैं। तो हम लोग घूमने जा रहे थे और यहाँ मैं पहले भी आ चुकी हूँ, एक बार मैं आई थी पहले भी। और ये देखिए, यहाँ पे जो है ये पतरातू घाटी काफ़ी फेमस जगह है ये, और काफ़ी खूबसूरत भी। जिन्हें पहाड़ों का बहुत शौक़ है वो यहाँ आते ही हैं घूमने के लिए। तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में जैसे आप लोग को बताया था कि जो झारखंड है ना, उत्तराखंड से कम नहीं है पहाड़ों के मामले में। वो बात कहीं ना कहीं सच है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा पहाड़, पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत जगह मिलेगा देखने को। तो फिर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे और दीदी को देखो, ये जो ग्लास पहनी हुई है ना, सन ग्लास, ये है राम का। वो ज़बरदस्ती दीदी को पहनाए हुए थे, जबकि दीदी को बहुत ढीला आ रहा था ये, फिर भी बेचारी, वो बोले, उनके भाई बोले तो वो पहन लेंगे और उन्होंने पहन लिया। पीछे से आदमी भी आ गया, मैं डर गई थी कि गिर नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत ऊंचाई पे था। अब भी यहाँ पे हम लोग बैठ खड़े होकर देख रहे थे कुछ देर। हम लोग यहाँ पे हम लोग टाइम स्पेंड किया हमने, बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा तो सच में लगता है ऊपर आने के बाद, क्योंकि इतना शुद्ध वातावरण और काफ़ी हरी भरी जगह देखने को मिलती है, तो अच्छा ही लगता है। उसके बाद यहाँ पे अद्विक और चिकी भी काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। अद्विक को भी पहाड़ का बहुत शौक़ है, वो हर वक्त पहाड़ जाऊँगा, पहाड़ पे चढ़ूँगा, यही सब बोलता रहता है। उसे भी पता नहीं, उसके पापा के जैसा ही पहाड़ पर्वत पर चढ़ना घूमना शायद आगे जाके पसंद हो। उसके बाद हम लोग कुछ देर यहाँ पे खड़े रहे और ताज़ी ताज़ी जो हवाएं होती हैं उसका हम लोग आनंद ले रहे थे। यहाँ से देखने का, ऊपर से ही देखने के बाद पता चलता है कि घाटी का जो रोड है वो किस तरह से घूमा है। उसके बाद हमें लग गई थी भूख, ख़ासतौर से मुझे भूख लग गई, तो हम सभी चल पड़े कुछ खाने को जाने लगे। यहाँ बहुत सारी चीज़ें स्टॉल लगी हुई थी, आइसक्रीम, पानी पूरी, नारियल का पानी, ये सब। तो खाना तो मुझे पानी पूरी था, लेकिन यहाँ पे बच्चों ने जिद करने लगे सभी मिलकर कि आइसक्रीम खाना है। तो आरुष और बाकी जो चिक्की और अद्विक है वो आइसक्रीम लेने लगे और हम लोग चल दिए पानी पूरी खाने। मैं बता रही हूँ, मुझे ना, मैं कोलकाता में ज़रूर रहती हूँ, लेकिन मुझे वहाँ का पानी पूरी, सॉरी मगर पसंद उतना नहीं है मुझे। मैं बहुत जगह की पानी पूरी खा चुकी हूँ, जिसमें से मुझे झारखंड और उड़ीसा में जो एक राउरकेला शहर है वहाँ की पानी पूरी, ये दो जगह की पानी पूरी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बाकी सभी जगह ठीक ही है, पर जो है सो है। झारखंड में सच में यहाँ का पानी पूरी बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी होता है, और मैं कई साल, लगता है मैं 5 साल के बाद ये खा रही हूँ। तो दीदी डिस्कशन कर रही थी कि आप अच्छा नहीं बना रहे हो, पर जैसे लड़की लोग जैसे पानी पूरी को लेकर के डिस्कशन करते हैं, वैसे हम लोग दोनों चालू थे कि अच्छा नहीं है, इसमें पानी डालो, इस पर ये डालो। और दीदी बोल रही थी बस रहने दो, लेकिन मैं नहीं, मैं बोली नहीं भैया, एक प्लेट ऐसे बना दो सूखा सूखा वाला। और उसके बाद मैं खाई और मुझे मस्त से इतना अच्छा लग रहा था, मैं क्या बताऊं। लग रहा था मैं खाती जाऊं, पर मेरा पेट भर चुका था, इसलिए।
उसके बाद फिर हम लोग वापस अभी नेक्स्ट जहाँ हमें घूमने जाना था हम लोग वहाँ जाने लगे। तो पता है इन घाटियों में घूमने का मज़ा या तो ऑटो से है या फिर बाइक से, क्योंकि बंद गाड़ियों में ना इन सभी चीज़ों का मतलब फ़ील ढंग से नहीं हो पाता। और बाइक से या फिर ऑटो से खूब अच्छे से हम लोग सब कुछ देख पाते हैं, तो अच्छा लगता है। उसके बाद हम लोग वापस जहाँ पे हम लोग जाना था नेक्स्ट वहाँ हम लोग जाने लगे। आगे मैं कहाँ-कहाँ गई थी ये देखने के लिए मेरी अगली ब्लॉग ज़रूर देखें, और तब तक अच्छे से रखें, अपना ख़्याल रखें।